Good morning everyone. Once again welcome to online classes. Today we are going to study the first chapter of your Hindi grammar book, and the first chapter is भाषा means language. भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मीन्स भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे हमारे विचारों और भावनाओं को समझते हैं। इसी प्रकार से हम भी दूसरी की भावनाओं और विचारों को समझते हैं। आइए भाषा को समझें। चित्र में जैसा दिखाया गया है, बच्ची माँ से कहती है मम्मी देखो हाथी, बोलकर मम्मी भी जवाब देती है अरे हाँ बड़ा विशाल हाथी है। दूसरे चित्र में दिखाया गया है यह शहर आपका, लिखा जैसे कि चित्र में लिखा हुआ है यह शहर आपका है, इसे साफ स्वच्छ बनाए रखना आपका कर्तव्य है। दूसरे चित्र में यह लिखा हुआ है। यहाँ पहले चित्र में बालिका अपनी माँ बात को बोलकर प्रकट करती है और उसकी माँ बात को सुनकर समझती है और फिर जवाब देती है। बात को बोलकर कहना और सुनकर समझना भाषा है। दूसरे चित्र में बात को लिखकर प्रकट किया गया जैसे कि दिखाया गया है और तथा पढ़कर समझा गया है। जैसे कहीं भी बोर्ड लगी होती है तो हम लोग पढ़कर समझ जाते हैं यहाँ क्या है, कौन सा दुकान है, क्या किस चीज़ का दुकान है। तो बात को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा, ये भी भाषा ही। इस प्रकार से हम अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और तथा दूसरे के मन की बात को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। बच्चों, कुछ लोग संकेतों तथा इशारों में भी अपनी बातों को कहने तथा दूसरे की बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला चित्र में गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलाने का संकेत देता है। मीन्स जब हरी झंडी दिखाया जाता है तो समझ आते हैं कि अब चलना है, गाड़ी चलने लगती है। दूसरे चित्र में अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप बैठने का संकेत देती है। क्लास में मुंह पर उंगली रखते हैं टीचर्स, समझ जाते हैं कि चुप रहना है। तो यह सांकेतिक भाषा हुआ। इशारों या संकेतों को व्याकरण भाषा नहीं माना जाता है क्योंकि इनके द्वारा मन की सारी बातों को प्रकट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चित्र में अध्यापिका हिंदी भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मौखिक रूप से दे रही है, मीन्स बोलकर पढ़कर दे रही है। जैसे कि स्कूल क्लास में पढ़ाया जाता है, बुक्स पढ़ाते हैं तो बोलकर ही टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो मौखिक हुआ। लेकिन जब बोर्ड पर लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं तो वह लिखित भाषा एक हो गया। दूसरा लिखित भाषा। भाषा के रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इस चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है। संसार के अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, नेपाल में नेपाली, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मराठी, पंजाबी, बंगाली, मलयालम इत्यादि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यह सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। लिपि क्या है? भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं हैं संसार में। सभी भाषाओं का लिखने का अलग अलग तरीका है, ढंग है। तो अलग अलग भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा को लिखने का यह तरीका ही लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी का लिपि है देवनागरी, संस्कृत का भी देवनागरी, उर्दू का लिपि फारसी, बंगाली का बांग्ला,
अंग्रेजी का रोमन और पंजाबी का लिपि गुरुमुखी। इस पाठ से हमने क्या जाना? भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपने विचार बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। किसी भाषा के लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। यह समस्त देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। थैंक यू।